महादेवा नमः। आप सभी मित्रों का फिर से संस्कृत यूट्यूब चैनल में स्वागत अभिनंदन है। हम लोग संस्कृत व्याकरण में संज्ञाएं पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने वृद्धि संज्ञा पढ़ चुकी थी, गुण संज्ञा भी पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग संयोग संज्ञा एवं अनुनासिक संज्ञा पढ़ेंगे। अर्थात संयोग संज्ञा क्या है एवं अनुनासिक संज्ञा क्या है। तो संज्ञा जानते हैं, संज्ञा शब्द अर्थ है नाम। संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम, अर्थात संस्कृत व्याकरण में भी कुछ चीज़ों का नाम दे दिया गया, उसे संज्ञा, कुछ विशेष संज्ञा नाम दे दिया गया। जैसे वृद्धि संज्ञा, वृद्धि से मतलब दीर्घ ऐ और औ है, ठीक है। ऐसे ही संयोग संज्ञा भी है। संयोग संज्ञा क्या है, उनमें कुछ चीज़ों का नाम दिया गया, उसके संयोग संज्ञा कहते हैं। तो इसका सूत्र है, संयोग संज्ञा का सूत्र है हलो अंतराह संयोगा। हलो अंतराह संयोगा अर्थात हलो अंतराह संयोगा, ये सूत्र है। यह अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 7वां सूत्र है और सूत्र है हलो अंतराह संयोगा। हलो अंतराह संयोगा, इसको पदच्छेद करेंगे तो बनेगा हलाह अनंतराह संयोगा, अर्थात हलों का अनंतराह, अंतर बिना अंतर के हलों का संयोग संज्ञा होता है। अर्थात यदि हल हैं, हल क्या है, हल अगर हम हल देखें, ये हल क्या है, ये हल एक प्रत्याहार है। क्या है, प्रत्याहार। हल को क्या बोलेंगे, प्रत्याहार। कहने का प्राय है, जब हम लोग महेश्वर सूत्र पढ़ रहे थे वहां पे दो चीज आई थी, एक अच आया था और दूसरा हल था। अच से अप्राय स्वरों का है और हल से अप्राय क्या है, व्यंजन वर्ण का है। तो यहाँ हल की बात हो रही है, अर्थात व्यंजन वर्णों। हल में हमारे जो 33 व्यंजन हैं, 5वें सूत्र हैवरट से लेकर 14वें सूत्र हल तक के व्यंजनों को हल प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है और इन्हें व्यंजन नाम दिया गया है, जिनकी संख्या 33 है। तो कहते हैं हला अंतरा संयोगा, अर्थात दो व्यंजनों में बिना अंतर के, यदि दो व्यंजन बिना अंतर था, उसमें कोई भी गैप ना हो, कुछ भी दिक्कतें ना हो, एकदम सीधा सीधा एक हल के बाद दूसरा हल आया था, तो उसमें बीच में स्वरों का व्यवधान ना हो, तो ऐसे हलों को संयोग संज्ञा कहते हैं। ऐसे हलों को क्या कहते हैं, संयोग संज्ञा। अब आइए इसी को हम सूत्रार्थ में समझ लेते हैं। कहते हैं सूत्रार्थ, देखिए सूत्रार्थ कहते हैं कि ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन, देखिए कितना, दो या दो से अधिक। जैसा आपको समझ में आया कि हल का मतलब ये होता है, हल का क्या मतलब होता है, हल का क्या मतलब होता है, हल का मतलब होता है, मुझे एक मिनट, ये हल का मतलब होता है व्यंजन। क्या होता है, हल का अर्थ मतलब क्या होता है, व्यंजन। ये देखिए ये अब देखिए, ये हल का मतलब है व्यंजन। क्या है, व्यंजन। तो यही बोल रहे हैं कि दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर ना आए, उसे संयोग संज्ञा कहते हैं। अर्थात अनंतरा मतलब होता है कि व्यवधान। अब किसका व्यवधान, स्वरों का व्यवधान। अर्थात दो व्यंजन आए आपस में और बीच में कोई स्वर ना हो, तो उन व्यंजनों के आपस में संयोग संज्ञा होती है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, ये उदाहरण दिया पुष्प। अब देखिए यहाँ पर अगर तोड़ेंगे, पदच्छेद करेंगे तो पू है, फिर मूर्धन्य सकार है, फिर पा है। यहाँ देखिए शा और पा के बीच में कोई स्वर का व्यवधान है नहीं है। इस मूर्धन्य सकार और पकार में के बीच में कोई स्वर का व्यवधान नहीं है, इसे ही संयोग संज्ञा कहते हैं। फिर अग्नि में उसी प्रकार देख लें, अग्नि में गा और ना के बीच में कोई स्वर का व्यवधान नहीं, इसलिए इसकी संयोग संज्ञा हुई। फिर राष्ट्र में देख लें तो यहाँ पे मूर्धन्य सकार, टकार और रकार के बीच में किसी स्वर का व्यवधान नहीं है, इसलिए इसे संयोग संज्ञा कहते हैं। इसी तरह बुद्धि में धाव, धकार और धकार के बीच में कोई स्वर का व्यवधान नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे संयोग संज्ञा कहते हैं। अब आपसे प्रश्न कैसे करेगा, पूछ लेगा कि पुष्प में किन दो वर्णों की संयोग संज्ञा है, तो आपको मूर्धन्य सकार और पकार की संयोग संज्ञा बतानी चाहिए। और फिर पूछ लेगा संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो आप क्या बताएंगे, हलो अंतराह संयोगा।
इस तरह पूछ लेगा संयोग संज्ञा किसकी होती है, स्वरों की होती है कि व्यंजन की, तो आपको कहना है व्यंजन की। इस प्रकार संयोग संज्ञा का सूत्र है हलो अंतराः संयोगा, हलो अंतराः संयोगा। इस तरह देख लें फिर से, संयोग संज्ञा के सूत्र है हलो अंतराः संयोगा, यह संयोग संज्ञा का सूत्र है। ये व्यंजनों का संयोग संज्ञा होती है, ठीक है ना, अर्थात दो व्यंजनों के बीच में जब स्वर का व्यवधान नहीं होता तो संयोग संज्ञा होती है। इस प्रकार आप संयोग संज्ञा स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। आइए अगला संज्ञा देखते हैं। आइए अगला सूत्र है, अगला संज्ञा सूत्र है अनुनासिक संज्ञा। कौन सा है? अनुनासिक संज्ञा। ये क्या कहता है देख लें, अनुनासिक संज्ञा, इसका सूत्र है मुख नासिका वचनोनुनासिका, मुख नासिका वचनोनुनासिका। साथ में बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, मुख नासिका वचनोनुनासिका, मुख नासिका वचनोनुनासिका। ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 8वां सूत्र है। इसका पदच्छेद है मुख नासिका वचना अनुनासिका, मुख नासिका वचनाः नून अनुनासिका, अर्थात मुख और नासिका से जो वचन किए जाएं, जो बोले जाएं, उन्हें अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। तो मुख और नासिका से क्या बोले जाएं? तो बोले अक्षर, अर्थात कहने का प्राय है कि जिन अक्षरों को मुख और नासिका दोनों की सहायता से बोले जा सके उन्हें अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। उन अक्षरों को अनुनासिक संज्ञा होती हैं। फिर समझ लें कि ये ऐसे अक्षर आएंगे जिनको बोलने के लिए मुख की भी आवश्यकता होगी और नासिका की, दोनों की आवश्यकता होगी, और इन दोनों के संयोग से जो भी अक्षर बोले जाएंगे उन्हें अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। इसका सूत्रार्थ इस प्रकार है, ये सूत्रार्थ है कि जो वर्ण मुख और नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। देखें, अंग, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा आदि वर्ण अनुनासिक हैं। नोट, जो वर्ण नासिका के साथ नहीं बोले जाएंगे, अर्थात जिन वर्णों को केवल मुख की सहायता से बोला जाता है उन्हें अननुनासिक अथवा निरानुनासिक कहते हैं। अनानुनासिक या निरानुनासिक, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, जा, हिया। यहाँ ये चीज़ बता देना चाहते हैं, जब हम आप इसके पहले या आप देखें तो जब हम लोग उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे, उच्चारण स्थान का अध्ययन कर रहे थे, तो उस दौरान हम लोगों के एक सूत्र आया था, जो पहला सूत्र था अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अर्थात आ का वर्ग, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। उसमें जो है का वर्ग के सारे अक्षर अर्थात का, खा, गा, घा, अंगा, उनका उच्चारण स्थान कंठ होता ही था, ठीक है, कंठ होता था। और बाद में एक अगला सूत्र आया था यम गणना नाम नासिका च, अर्थात या, अंगा, रा, नामा, इनका उच्चारण स्थान नासिका से हो, नासिका और नासिका से हो। अर्थात कहने का प्राय है कि अंगा, जो अंगा वाला अक्षर है, ये हमारे 2 स्थान से बोले जाते हैं। पहला है कंठ से, जो पहले सूत्र में आ जाता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, और दूसरा है नासिका से, और चूंकि आप देख रहे हैं कि ये दोनों से बोले जाते हैं, इसलिए इसकी संज्ञा एक विशेष दे दी गई। क्या दे दी गई? अनुनासिक संज्ञा। अब देखिए इस प्रकार हर वर्ग का 5वां अक्षर अंगा, इया, मगड़ा, नामा, देखिए 5वां अक्षर अंगा, इया, रा, नामा, ये ऐसे अक्षर हैं जिनको बोलने में मुख और नासिका दोनों की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए इन्हें अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। और जो भी अक्षर, जो भी वर्ण नासिका की सहायता नहीं लेते, अर्थात उन्हें बोलने में नासिका की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें अनानुनासिक या निरानुनासिक कहते हैं, अनुनासिक या निरानुनासिक कहते हैं। इस प्रकार यदि आपसे पूछेगा अनुनासिक संज्ञा किसकी है, तो मुख नासिका वचनोनुनासिका, अर्थात मुख और नासिका दोनों से बोले जाने वाले अक्षरों को अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आपको आया होगा। शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवा नमः। आप सभी मित्रों का फिर से संस्कृत यूट्यूब चैनल में स्वागत, अभिनंदन है। हम लोग संस्कृत व्याकरण में संज्ञाएं पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने वृद्धि संज्ञा पढ़ चुकी थी, गुण संज्ञा भी पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग संयोग संज्ञा एवं अनुनासिक संज्ञा पढ़ेंगे। अर्थात संयोग संज्ञा क्या है एवं
अनुनासिक संज्ञा क्या है? तो संज्ञा जानते हैं, संज्ञा शब्द अर्थ है नाम। संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम, अर्थात संस्कृत व्याकरण में भी कुछ चीज़ों का नाम दे दिया गया, उसे संज्ञा, कुछ विशेष संज्ञा नाम दे दिया गया। जैसे वृद्धि संज्ञा, वृद्धि से मतलब दीर्घ ऐ और औ है, ठीक है। ऐसे ही संयोग संज्ञा भी है। संयोग संज्ञा क्या है? उनमें कुछ चीज़ों का नाम दिया गया, उसके संयोग संज्ञा कहते हैं। तो इसका सूत्र है, संयोग संज्ञा का सूत्र है हलो अंतराह संयोगा। हलो अंतराह संयोगा अर्थात हलो अंतराह संयोगा, ये सूत्र है। यह अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 7वां सूत्र है, और सूत्र है हलो अंतराह संयोगा। हलो अंतराह संयोगा, इसको पदच्छेद करेंगे तो बनेगा हलाह अनंतराह संयोगा, अर्थात हलों का अनंतराह, अंतर बिना अंतर के हलों का संयोग संज्ञा होता है। अर्थात यदि हल हैं, हल क्या है? हल, अगर हम हल देखें, ये हल क्या है? ये हल एक प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार। हल को क्या बोलेंगे? प्रत्याहार। कहने का प्राय है, जब हम लोग महेश्वर सूत्र पढ़ रहे थे वहां पे दो चीज आई थी, एक अच आया था और दूसरा हल था। अच से अप्राय स्वरों का है और हल से अप्राय क्या है? व्यंजन वर्ण का है। तो यहाँ हल की बात हो रही है, अर्थात व्यंजन वर्णों। हल में हमारे जो 33 व्यंजन हैं, 5वें सूत्र हैवरट से लेकर 14वें सूत्र हल तक के व्यंजनों को हल प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है, और इन्हें व्यंजन नाम दिया गया है जिनकी संख्या 33 है। तो कहते हैं हला अंतराह संयोगा, अर्थात दो व्यंजनों में बिना अंतर के, यदि दो व्यंजन बिना अंतर तथा उसमें कोई भी गैप ना हो, कुछ भी दिक्कतें ना हो, एकदम सीधा सीधा एक हल के बाद दूसरा हल आया था तो उसमें बीच में स्वरों का व्यवधान ना हो, तो ऐसे हलों को संयोग संज्ञा कहते हैं। ऐसे हलों को क्या कहते हैं? संयोग संज्ञा। अब आइए इसी को हम सूत्रार्थ में समझ लेते हैं। कहते हैं सूत्रार्थ, देखिए सूत्रार्थ कहते हैं कि ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन, देखिए कितना, दो या दो से अधिक। जैसा आपको समझ में आया कि हल का मतलब ये होता है, हल का क्या मतलब होता है? हल का क्या मतलब होता है? हल का मतलब होता है, मुझे एक मिनट, ये हल का मतलब होता है व्यंजन। क्या होता है? हल का अर्थ मतलब क्या होता है? व्यंजन। ये देखिए ये अब देखिए, ये हल का मतलब है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। तो यही बोल रहे हैं कि दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर ना आए उसे संयोग संज्ञा कहते हैं। अर्थात अनंतरा मतलब होता है कि व्यवधान। अब किसका व्यवधान? स्वरों का व्यवधान। अर्थात दो व्यंजन आए आपस में और बीच में कोई स्वर ना हो, तो उन व्यंजनों के आपस में संयोग संज्ञा होती है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया पुष्प। अब देखिए यहाँ पर अगर तोड़ेंगे, पदच्छेद करेंगे तो पू है, फिर मूर्धन्य सकार है, फिर पा है। यहाँ देखिए शा और पा के बीच में कोई स्वर का व्यवधान है नहीं है। इस मूर्धन्य सकार और पकार में के बीच में कोई स्वर का व्यवधान नहीं है, इसे ही संयोग संज्ञा कहते हैं। फिर अग्नि में उसी प्रकार देख लें, अग्नि में गा और ना के बीच में कोई स्वर का व्यवधान नहीं, इसलिए इसकी संयोग संज्ञा हुई। फिर राष्ट्र में देख लें तो यहाँ पे मूर्धन्य सकार, टकार और रकार के बीच में किसी स्वर का व्यवधान नहीं है, इसलिए इसे संयोग संज्ञा कहते हैं। इसी तरह बुद्धि में धाव, धकार और धकार के बीच में कोई स्वर का व्यवधान नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे संयोग संज्ञा कहते हैं। अब आपसे प्रश्न कैसे करेगा? पूछ लेगा कि पुष्प में किन दो वर्णों की संयोग संज्ञा है, तो आपको मूर्धन्य सकार और पकार की संयोग संज्ञा बतानी चाहिए। और फिर पूछ लेगा संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो आप क्या बताएंगे? हलो अंतराह संयोगा। इस तरह पूछ लेगा संयोग संज्ञा किसकी होती है, स्वरों की होती है कि व्यंजन की, तो आपको कहना है व्यंजन की। इस प्रकार संयोग संज्ञा का सूत्र है हलो अंतराह संयोगा। हलो अंतराह संयोगा। इस तरह देख लें फिर से, संयोग संज्ञा के सूत्र है हलो अंतराह संयोगा। यह संयोग संज्ञा का सूत्र है। ये व्यंजनों का संयोग संज्ञा होती है, ठीक है।
अर्थात दो व्यंजनों के बीच में जब स्वर का व्यवधान नहीं होता तो संयोग संज्ञा होती है। इस प्रकार आप संयोग संज्ञा स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। आइए अगला संज्ञा देखते हैं। आइए अगला सूत्र है, अगला संज्ञा सूत्र है अनुनासिक संज्ञा। कौन सा है? अनुनासिक संज्ञा। ये क्या कहता है देख लें। अनुनासिक संज्ञा, इसका सूत्र है मुख नासिका वचनोनुनासिका। मुख नासिका वचनोनुनासिका, साथ में बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे। मुख नासिका वचनोनुनासिका, मुख नासिका वचनोनुनासिका। ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 8वां सूत्र है। इसका पदच्छेद है मुख नासिका वचना अनुनासिका। मुख नासिका वचना नून अनुनासिका, अर्थात मुख और नासिका से जो वचन किए जाएं, जो बोले जाएं, उन्हें अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। तो मुख और नासिका से क्या बोले जाएं? तो बोले अक्षर। अर्थात कहने का प्राय है कि जिन अक्षरों को मुख और नासिका दोनों की सहायता से बोले जा सके उन्हें अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। उन अक्षरों को अनुनासिक संज्ञा होती हैं। फिर समझ लें कि ये ऐसे अक्षर आएंगे जिनको बोलने के लिए मुख की भी आवश्यकता होगी और नासिका की, दोनों की आवश्यकता होगी। और इन दोनों के संयोग से जो भी अक्षर बोले जाएंगे उन्हें अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। इसका सूत्रार्थ इस प्रकार है। ये सूत्रार्थ है कि जो वर्ण मुख और नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। जैसे अंग, अंगा, इया, ड़ा, ना, मा आदि वर्ण अनुनासिक हैं। नोट, जो वर्ण नासिका के साथ नहीं बोले जाएंगे, अर्थात जिन वर्णों को केवल मुख की सहायता से बोला जाता है उन्हें अननुनासिक अथवा निरानुनासिक कहते हैं। अनानुनासिक या निरानुनासिक, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, जा, हिया। यहाँ ये चीज़ बता देना चाहते हैं, जब हम आप इसके पहले या आप देखें तो जब हम लोग उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे, उच्चारण स्थान का अध्ययन कर रहे थे, तो उस दौरान हम लोगों के एक सूत्र आया था। जो पहला सूत्र था अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अर्थात आ का वर्ग, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। उसमें जो है का वर्ग के सारे अक्षर अर्थात का, खा, गा, घा, अंगा, उनका उच्चारण स्थान कंठ होता ही था। ठीक है, कंठ होता था। और बाद में एक अगला सूत्र आया था यम गणना नाम नासिका च, अर्थात इया, अंगा, ड़ा, नामा, इनका उच्चारण स्थान नासिका से हो, नासिका और नासिका से हो। अर्थात कहने का प्राय है कि अंगा, जो अंगा वाला अक्षर है, ये हमारे 2 स्थान से बोले जाते हैं। पहला है कंठ से, जो पहले सूत्र में आ जाता है अको विसर्जन नाम कंठा, और दूसरा है नासिका से। और चूंकि आप देख रहे हैं कि ये दोनों से बोले जाते हैं, इसलिए इसकी संज्ञा एक विशेष दे दी गई। क्या दे दी गई? अनुनासिक संज्ञा। अब देखिए इस प्रकार हर वर्ग का 5वां अक्षर, ये अंगा, इया, मा, गड़ा, नामा, देखिए 5वां अक्षर अंगा, इया, ड़ा, नामा, ये ऐसे अक्षर हैं जिनको बोलने में मुख और नासिका दोनों की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए इन्हें अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। और जो भी अक्षर, जो भी वर्ण नासिका की सहायता नहीं लेते, अर्थात उन्हें बोलने में नासिका की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें अनानुनासिक या निरानुनासिक कहते हैं। अनुनासिक या निरानुनासिक कहते हैं। इस प्रकार यदि आपसे पूछेगा अनुनासिक संज्ञा किसकी है, तो मुख नासिका वचनो अनुनासिका, अर्थात मुख और नासिका दोनों से बोले जाने वाले अक्षरों को अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आपको आया होगा। शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेव।